वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम सोनार क्यूब का प्रैक्टिकल डेमो करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सोनार क्यूब क्या है, क्या इसकी इंडस्ट्री डिमांड है, क्यों ये इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा यूज़ होता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने प्रीवियस वीडियो में थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिया था रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज की वीडियो को डायरेक्टली देखने से पहले इस प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ताकि आपको इस टूल की अच्छी नॉलेज हो। और फिर आज की वीडियो में जो हम काम करेंगे वो बहुत ही अमेजिंग काम होने वाला है। हम इस टूल की सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन करेंगे अपने लिनक्स उबुंटू एनवायरनमेंट के अंदर, और फिर हम इस टूल का यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट को स्कैन करेंगे। और फिर ये क्या करेगा, अपने डैशबोर्ड के ऊपर कंप्लीट आपको स्कैनिंग रिपोर्ट देगा, वल्नरेबिलिटी बताएगा, और ये आपको रोक देगा कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट को आगे जाने नहीं दूंगा जब तक आप इस वल्नरेबिलिटी को फिक्स नहीं करोगे। किस तरह से काम होता है, किस तरह से इंस्टॉलेशन होगी, सब कुछ आपको बिल्कुल स्क्रैच से करके दिखाऊंगा। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको एआई ड्रिवन डेवसेकऑप्स का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आ जाना है बेसिकली अपने टर्मिनल पे। ठीक है, और टर्मिनल को मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस से क्या कर देता हूं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपको पता है कि भाई डॉकर की इंस्टॉलेशन हमने ऑलरेडी की हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यहां पर आकर सोनार क्यूब का जो कम्युनिटी एडिशन है, जो कि लेटेस्ट बेसिकली है, हम उसको क्या करेंगे, डॉकर में रन करेंगे। ये सबसे इजी और सबसे एफिशिएंट वे है सोनार क्यूब को रन करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भाई डॉकर रन, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा -d। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे नेम, और नेम के अंदर मैं यहाँ पे आके बता दूंगा सोनार क्यूब। ठीक है, कि ये बेसिकली इसका नाम है। -p हमें यहाँ पे बतानी है पोर्ट। इसकी जो पोर्ट होती है बाय डिफॉल्ट वो होती है 9000, तो हमने यहाँ पे आके 9000 पोर्ट रख दिया है। और इमेज कौन सी है, इमेज है आपकी सोनार क्यूब कम्युनिटी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर लिख दिया कि भाई सोनार क्यूब कम्युनिटी की इमेज को बेसिकली क्या कर लो, रन कर दो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके पास, अगर ये आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा पहले से तो ये पहले थोड़ा सा क्या करेगा, टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम आते हैं, लेट सपोज मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउजर में, और ब्राउजर में आने के बाद मैं रन करता हूँ लोकल होस्ट 9000 को, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से सोनार क्यूब इज स्टार्टिंग मेरे पास आ चुका है। ठीक है, इसका जो बाय डिफॉल्ट बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड होता है वो होता है एडमिन और एडमिन। ठीक है, मतलब यूजर नेम भी एडमिन है स्मॉल लेटर्स के साथ, और पासवर्ड भी क्या होता है, एडमिन होता है स्मॉल लेटर्स के साथ। ठीक है, तो जब आप एडमिन पासवर्ड डाल लोगे तो फिर वो आपको बोलेगा कि भाई इस पासवर्ड को क्या कर लो, अपडेट कर लो। आपने सिंपल क्या कर लेना है, आपने अपना पासवर्ड वहां पे जाके अपडेट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे आके दिखाता हूँ एडमिन, और एडमिन यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, यूजर नेम भी एडमिन है और पासवर्ड भी क्या है, एडमिन है। यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो अब ये बोलेगा कि भाई इस पासवर्ड को क्या कर लो, अपडेट कर लो। ठीक है, मैं बोलूंगा ठीक है भाई कोई मसला नहीं है, पुराना पासवर्ड था एडमिन और नया पासवर्ड मैं यहाँ पे आके कुछ अच्छा सा रख लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इस तरह से रख लिया कि इसके अंदर बेसिकली 12 करेक्टर्स भी हो गए, एक अपर केस भी आ गया, एक लोअर केस भी आ गया, एक नंबर भी आ गया, और एक स्पेशल करेक्टर भी आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके दोबारा इसी पासवर्ड को यहाँ पे आके इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, मैंने ये लिख लिया, और हम यहाँ पे आके इसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपडेट के बटन पे क्लिक कर दिया है, हमारा पासवर्ड यहाँ पे क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर अपना लोकल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमने कोई एज़ियोर डेवऑप्स या गिटहब या इन सारी चीज़ों के साथ अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं करनी है। अभी हमने सिंपल देखना है कि भाई सोनार क्यूब किस तरह से काम करता है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट अ लोकल प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम रखना है, तो मैंने यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट का नाम रख लिया है AI DevSecOps डेमो। ठीक है, जो नाम रखते हैं वही इसकी प्रोजेक्ट की की भी बन जाता है। और यहाँ पे आके हम सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई फॉलोज द इंस्टेंस डिफॉल्ट, यहाँ पे आके हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और मैं यहाँ पे आके क्रिएट प्रोजेक्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, जिससे क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लोकली पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आकर हमें क्या देना है, टोकन नेम देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर इसका एक टोकन नेम दूंगा। टोकन नेम मैं यहाँ पे आके रख लेता हूँ डेमो टोकन रख लेता हूँ। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपना टोकन जनरेट करना पड़ेगा। एक्सपायर्स इन हमने यहाँ पे 30 डेज रखा हुआ है। मैं यहाँ पर अगर जनरेट के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो एक टोकन मेरे पास यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया। यहाँ तक का तो काम हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आ जाते हैं वापस से अपने टर्मिनल में। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले mkdir का यूज करूंगा, यानी कि मैं बेसिकली एक डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सोनार प्रैक्टिकल के नाम से क्या करना है, बेसिकली एक यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आगे
आगे एलएस करूंगा तो आपको यहाँ पे सोनार प्रैक्टिकल देखो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CD और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोनार प्रैक्टिकल तो इसके अंदर आ जाएगा ये। यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल लिखूंगा npm init -y। इससे क्या होगा, ये बेसिकली package.json को जनरेट कर देगा और इसकी जो मेन फाइल है वो index.js के नाम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे टच की कमांड का यूज करेंगे। आप डायरेक्टली यहाँ पे नैनो भी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे नैनो यूज कर लेता हूँ यार। मैं यहाँ लिखूंगा नैनो और उसके बाद लिखूंगा index.js, ठीक है। तो नैनो बेसिकली टेक्स्ट एडिटर है, ये देखता है कि भाई index.js की फाइल नहीं है तो ये बनाकर उसको टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर देता है, और अगर होती है तो डायरेक्टली टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेता है। अब यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए एक वल्नरेबल कोड, ठीक है। तो वल्नरेबल कोड आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। मैं इस कोड को कॉपी करूंगा, यहाँ पे लाके मैं क्या कर दूंगा, Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर दूंगा। अब इसके अंदर आप यहाँ पे इशू देखो, इशू क्या है। एक तो यहाँ पे ये इशू दिख रहा है एपीआई की हार्ड कोड की भी है, लेकिन यार ये चीज तो सोनारलिंड भी हमें बता देता है जो हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। लेकिन एक और इशू है यहाँ पे, और वो बेसिकली क्या है, ये वाली कंडीशन। इफ के अंदर जब भी हम दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होते हैं तो ये जो सिंगल ऑपरेटर होता है ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर थोड़ी है। एक्चुअल में हमें यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, ट्रिपल इक्वल टू यूज करना चाहिए, है ना, ताकि हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग कर सकें जो जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में होता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या यूज हुआ हुआ है, सिंगल इक्वल टू यूज हुआ हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जो ऑथेंटिकेशन है वो बाईपास हो जाएगी, एडमिन राइट्स मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हम क्या करेंगे भाई, इस इशू को रहने देंगे, Ctrl+S से सेव करेंगे और Ctrl+X से क्या कर दूंगा, एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो अब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक इशू तो हमें यहाँ पे दिख चुका है, ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अपने प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हम यहाँ पे आके लिखेंगे npx, ठीक है। हम यहाँ पे आके लिखेंगे सोनार क्यूब, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है सोनार क्यूब। स्कैनर का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। सोनार क्यूब स्कैनर का हमने यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पर आकर मैं यूज करूंगा डैश और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डी सोनार, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे आके यूज करेंगे प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के बाद मैं यहाँ पे आके लिख लूंगा की, ठीक है। प्रोजेक्ट की क्या है हमारी, वो हमें पे बतानी पड़ेगी। तो प्रोजेक्ट की आपको याद होगा कि जो हमने बेसिकली वहां पे अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा था वही मेरी क्या थी, प्रोजेक्ट की भी थी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा था, AI DevSecOps Demo, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की भी क्या होगी, यही होगी। तो हम यहां पर आ जाएंगे और यहां पर आने के बाद मैं सिंपल लिखूंगा AI के बाद मैं लिखूंगा डैश DevSecOps Demo, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी की आ चुकी है। उसके बाद हम दोबारा से डैश डी लिखेंगे, यहाँ पे आगे लिखूंगा sonar.cube लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। sonar.sources लिखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आगे लिख लिया sonar.sources, और हम यहाँ पे आके बताएंगे कि भाई तुमने स्कैन कहाँ पे करना है। मैं बोलूंगा कि भाई ये जो करंट डायरेक्टरी है यहाँ पे तुमने क्या करना है, स्कैन करना है। डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी। अगर आप किसी स्पेसिफिक फोल्डर को करवाना चाहते हो तो आप उस फोल्डर का यहाँ पे पाथ दोगे। मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई करंट डायरेक्टरी को करना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिखेंगे डी सोनार लिखेंगे और डॉट लिखेंगे। हम यहाँ पे आके बताएंगे होस्ट URL बताएंगे, ठीक है। तो होस्ट URL क्या है, बेसिकली होस्ट URL है http:// और लोकल होस्ट, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कॉलन, और हम यहाँ पे आगे लिखेंगे 9000 बेसिकली क्या है, पोर्ट है। इसी के ऊपर आपका सोनार क्यूब रन हो रहा है। लास्ट में आके हम लिखेंगे डैश डी सोनार, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट लॉगिन, और लॉगिन के बाद हमें यहाँ पे बताना होगा अपना टोकन, ठीक है। तो टोकन बेसिकली क्या था, टोकन को हम यहाँ से इस टोकन को पकड़ के लेकर आएंगे। Ctrl+C से मैं इसको यहाँ पे क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पर आने के बाद Ctrl+Shift+V से हम इसको पेस्ट कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको टाइम देंगे, कंप्लीट टाइम देते हैं। जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट स्कैन हो जाएगा, ये जो बेसिकली रिपोर्ट होगी, ये रिपोर्ट आपको कहाँ पे दिखेगी, आपके सोनार क्यूब के डैशबोर्ड के ऊपर दिखेगी, ठीक है। तो ये देखो सोनार स्कैनर इंजन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया। यहाँ पे देखो क्वालिटी गेट पास हो गया। अब आप बोलोगे यार ये क्या भाई, हमने तो इतनी बड़ी वल्नरेबिलिटी रखी थी अपने कोड के अंदर, जो मैंने आपको दिखाया भी कि भाई इतनी बड़ी वल्नरेबिलिटी है, तो इसने यहाँ पे गेट को पास क्यों कर दिया। गेट को पास करने का मतलब ये है कि भाई ये बोल रहा है कि भाई हाँ जाने दो, इसको प्रोडक्शन में जाने दो। हालांकि अगर हम यहाँ पे देखें तो मेंटेनेबिलिटी के अंदर आपको यहाँ पे एक इशू दिख रहा है। इसने इशू तो डिटेक्ट किया है, लेकिन इसने आपका बेसिकली जो कोड है वो जाने से रोका नहीं। उसका रीजन ये है कि हमने स्ट्रिक्ट क्वालिटी गेट्स नहीं लगाए थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक स्ट्रिक्ट क्वालिटी गेट लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इस तरीके के इश्यूज को अगर पकड़ेगा तो फिर ये उनको आगे जाने नहीं देगा, ये क्वालिटी गेट को पास होने नहीं देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सिंपल क्या करना है,
हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे क्वालिटी गेट्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, क्रिएट के बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर आकर हम इसका नाम रख लेंगे इंडस्ट्री अंडरस्कोर स्टैंडर्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया स्टैंडर्ड अंडरस्कोर, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा गेट लिख लूंगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। जैसे ही ये क्रिएट होगा हम यहाँ पे आके ऐड कंडीशन का यूज करेंगे। यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि ओवरऑल कोड के ऊपर ये चीज अप्लाई होनी है, और यहां पर अगर हम बोलेंगे कि भाई जितने भी आपके पास मेंटेनेबिलिटी इश्यूज हों और उनकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि अगर कोई भी इशू आ जाता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि भाई कितने इश्यूज के ऊपर आपने क्या करना है, बेसिकली अपने ये जो आपका गेट है इसको पास होने से रोकना है, कितने इश्यूज पे रोकना है। तो मैंने बोला कि भाई अगर एक भी इशू आ जाए, यानी कि ग्रेटर देन 0, अगर एक भी इशू आ जाए तो आपने मेरा कोड प्रोडक्शन साइट पर जाने नहीं देना है। ये चीज मैंने इसको यहां पे बता दी, और मैं यहां पर आकर इस ऐड कंडीशन पे क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो बेसिकली बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बेसिकली यहां पे आके सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। वापस से आते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। हम इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे। अगर हम जाते हैं यहां पे क्वालिटी गेट पे, तो अब आप देख सकते हो करंट के अंदर आपको क्या दिख रहा है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड गेट दिख रहा है। इसका मतलब है कि भाई ये वाला जो स्ट्रिक्ट गेट हमने बनाया है ये अब हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे दोबारा से, और दोबारा से आने के बाद हम अपनी उसी कमांड को यहाँ पे क्या करेंगे, रन करेंगे। तो ये दोबारा से क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट को स्कैन करेगा। अब जब ये आपके प्रोजेक्ट को स्कैन करेगा तो हमने अब जो सिक्योर गेट अप्लाई किया है उसकी वजह से अगर इसको एक भी इशू मिलेगा, क्योंकि एक इशू तो ये डिटेक्ट कर रहा था, अब इसको एक भी इशू मिलेगा तो ये बेसिकली आपका जो गेट है वो पास होने नहीं देगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर इसको क्या कर देता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो क्वालिटी गेट है वो बेसिकली क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। रीजन क्या है कि मेंटेनेबिलिटी के अंदर आपको क्या मिल रहा है, एक इशू मिल रहा है, और ये बोल रहा है कि भाई आपने असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे सही से यूज नहीं किया, जिसकी वजह से मैं बेसिकली इसको जाने नहीं दूंगा। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप इस इशू को देखना चाहो कि भाई इशू क्या है, किस वजह से आ रहा है, किस तरह से फिक्स कर सकते हो, एक्टिविटी क्या है, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो इसने एग्जैक्ट इशू आपको यहाँ पे बता दिया कि भाई आपके कोड में यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कि एक्सेक्ट दे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, ताकि भाई सोनार क्यूब क्या करे, इसको बेसिकली क्या कर दे, पास कर दे, ठीक है। तो अभी हम वापस आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो फेल हुआ भाई ये। मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा nanoindex.js, और यहाँ पर आने के बाद हम इस इशू को क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर ट्रिपल=टू का यूज करूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, कंट्रोल एक्स से एग्जिट कर दूंगा। दोबारा से अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अपने प्रोजेक्ट को स्कैन करेंगे। तो अब हमने बेसिकली उस वल्नरेबिलिटी को फिक्स कर दिया। तो अब सोनार क्यूब बोलेगा कि भाई अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब भाई जाने दो इसको, प्रोडक्शन में जाने दो भाई, लाइव होने दो, यूजर्स को एंजॉय करने दो, ठीक है ना। तो ये काम बेसिकली हमने यहाँ पे कर लिया है। अब अगर हम आते हैं वापस से यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि क्वालिटी गेट क्या हो चुका है, पास हो चुका है। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि भाई सोनार क्यूब को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिख चुका है। आगे आने वाली वीडियोस में जब हम गिटहब एक्शंस और जेनकिंस के ऊपर आएंगे, तब उसके साथ मैं आपको इसकी इंटीग्रेशन करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पे मैनुअली इस कमांड को रन कर रहे हैं, बट हम मैनुअली इस कमांड को रन करते नहीं है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में क्या होता है कि यार जैसे ही मैं गिटहब पर कोड पुश करूं तो फौरन से डिप्लॉयमेंट से पहले मेरा यहाँ पे सोनार क्यूब क्या हो जाए, रन हो जाए, और वो अगर क्वालिटी गेट पास कर दे तभी डिप्लॉयमेंट हो, अदरवाइज वो बेसिकली डिप्लॉयमेंट होने ना दे, ठीक है। तो ये चीजें हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।